बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग एक बार एक समझ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1, तो सब कुछ हमें वैसा ही करना है। ठीक है ना, सब कुछ वैसा ही है जैसा हम लोग एक एग्जाम्पल में कर रहे हैं। तो मैं अब आपको कराता हूँ और आगे के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल पहले की तरह ही है। When credit balance means unfavorable balance or overdraft balance as per passbook is given। अगर हमें अभी हमने शुरू के जो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, उसमें हमें क्या दे रखा था? बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब हमें अनफेवरेबल मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्रेडिट दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स अमाउंट इज ओवरड्रॉन एंड इज पेबल टू द बैंक। इसका मतलब पैसा ज्यादा निकाल रखा है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। When credit balance as per cash book is given as the basis to reconcile the balance as per bank balance or bank passbook, adjustment are made for the entries causes difference same as discussed in the previous method। जो पिछला मेथड था हमें वही करना है। There is only one change that starting point will be in the minus side। हमने क्या कर रहा था? हमने पिछली बार स्टार्टिंग में प्लस बैलेंस लिखा था, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में लिखा था। अब हम उसको माइनस में लिख रहे हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो टाइप 2 हमारी डिफरेंसेस थे उनको हमने पहले भी ऐड किया था, अभी भी लेस ऐड कर रहे हैं, और टाइप 1 हमने पहले भी लेस किया था, अब भी लेस कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये है रटने वाले बच्चों के लिए, और समझने वाले बच्चों के लिए क्या है? हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे? नेगेटिव, लेकिन हम सारा काम वही करेंगे जो पहले करते थे। ठीक है, तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक इज 45,000। प्रिपेयर BRS ऑन 31 दिसंबर 2017। तो हमें BRS बनाना है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने? हम एक जब BRS बनाएंगे तो हेडिंग डाल देंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पूरा लिखेंगे। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ऑफ मिस्टर विवेक एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ प्लस आइटम्स, यहाँ माइनस आइटम्स। स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एक इस बात का ध्यान रखना, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं है, प्लस माइनस है। ठीक है, तो हम माइनस में लिख देंगे 45,000। बस बाकी सारा काम अब वही करना है जो हमने पहले किया था, बस इसे प्लस की बजाय माइनस में स्टार्टिंग लिखना, और कुछ भी नहीं है डिफरेंस। अभी देखो, फर्स्ट पॉइंट है ए BR for 5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook। तो इसके अंदर क्या करेंगे? कैश बुक, पासबुक, मैंने कहा था हम कुछ भी बैलेंस एज्यूम कर लेंगे। ये 5,000 है तो मैं 6,000 का बैलेंस एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है एक BR ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। हमने BR को बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। ठीक है, हमने क्या कहा था? BR बैंक से डिस्काउंट करा लिया। होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक BR होता है जस्ट लाइक चेक, जैसे चेक होता है उस टाइप का BR मानो। 2 महीना 3 महीना ऐसा इसका ड्यू डेट होता है, मान लिया 2 महीना, 2 महीने बाद हमें पैसा मिलना है। तो हम आज बैंक के पास गए और हमने बैंक से कहा हमें पैसा दे दो, 5,000 रुपये का चेक BR है, आपको 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अपना कुछ एक्सपेंस काट के सपोज बैंक ने हमें 4,800 रुपीज दे दिए। अब आफ्टर 2 मंथ क्या होगा? बैंक को पैसा चाहिए 5,000 रुपये वापस,
अब बैंक क्या करेगा, बैंक उस इंसान के पास जाएगा जिसने बीआर हमें दिया था, जिसे हम ड्रॉई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉई। तो बैंक ड्रॉई के पास जाएगा। अगर ड्रॉई ने पैसा दे दिया तो बैंक को पैसा मिल जाएगा 5000, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो इसे हम बोलते हैं बीआर डिसओनर हो गया। और अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेगा, हमसे पूछेगा भी नहीं। तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो बैंक हमसे पैसा चार्ज कर लेगा, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा। तो यही लिखा है कि बीआर हमने जो पहले डिस्काउंट कराया था डिसऑनर हो गया, और डेबिट इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट का मतलब होता है पेमेंट, तो पासबुक से पेमेंट हो गई और हमें पता ही नहीं चला। तो सिचुएशन है ये। ठीक है बच्चों, ये सिचुएशन है और स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक। ओवरड्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था आप भूल जाओ ओवरड्राफ्ट है या डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, बस स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे कैश बुक में कुछ प्लस माइनस करना है, तो मैं 5000 माइनस करूंगा। ठीक है, 5000 माइनस में लिख दूंगा। तो ये सब कुछ पहले की तरह है, और यहाँ मैं पूरी एडजस्टमेंट जो दे रखी है कहानी लिख दूंगा कि भाई क्या क्या हुआ। बी आर डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय द पासबुक वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये है हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट, जो पहले की तरह है, बिल्कुल पहले की तरह, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। अच्छा, इसे अगर रटने की बात करें, रटना क्या है, जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था। क्या था टाइप 1 और टाइप 2, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये रटवाने वाला इंतजाम है, मुझे भी बहुत अच्छे से याद नहीं रहता। टाइप 1 होता है जब इन कंपेयर टू पासबुक कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होता है, और टाइप 2 होता है जब इन कंपेयर टू कैश बुक पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अगर इन केस, है ना, अब ये देखो, इन केस बैंक ने पेमेंट कर दिया, डिसओनर होने से बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक बैलेंस कम हो गया है, इट मींस कैश बैलेंस ज्यादा है। तो ये टाइप 1 हो गई डिफरेंस, टाइप 1। और टाइप 1 को हम माइनस करते हैं, तो वो माइनस ही कर रहे हैं, टाइप 1 है और हमने माइनस कर दिया। अब हम सेकेंड पॉइंट पर है, इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो ये पासबुक का बैलेंस बढ़ गया इसका मतलब, और कैश बुक का इन कंपेयर टू पासबुक कम है बैलेंस, फिर टाइप 2 हो गया। और टाइप 2 क्या होना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइप 1 जिसमें कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होता है, टाइप 2 जहाँ पर पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होता है। तो अगर टाइप 2 है तो मुझे प्लस करना है, तो ये प्लस कर देता हूँ 1500। ईजी है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो मैं ऐसे समझूंगा कि ये 1500 है, तो मान लेते हैं 2000 रुपीज़ का बैलेंस था, किसी बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक के पास हो गया 3500 का बैलेंस, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे कैश बुक में क्या करना है, प्लस 1500, दैट्स वाई मैंने 1500 प्लस में लिख दिया। चलिए अब मैं थर्ड पॉइंट पर आता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है मुझे, थर्ड पॉइंट कहता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, हमने कैश बुक में एंट्री बना दी है, पासबुक में नहीं आया, कैश बुक का बैलेंस बन गया T1 है, T1 मतलब माइनस होगा 7500। और अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो मैं थर्ड एडजस्टमेंट को क्या बोलूँगा कि 7500 है, तो मान लेते हैं 10,000 का बैलेंस है कैश बुक और पासबुक का। मैंने चेक डिपॉजिट किया 7500, पासबुक में अभी नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में माइनस 7500, दैट्स वाई मैंने माइनस कर दिया। फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 1850। इंटरेस्ट चार्ज करने से क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इन कंपेयर टू बैंक कैश बैलेंस ज़्यादा होगा। T1 है, और T1 को क्या करते हैं हम,
T1 को माइनस करते हैं 1850। चलिए समझते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है 2000। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस तो 2000 ही है, पासबुक का 150 हो गया। अब मुझे कैश बुक में माइनस 1850 करना पड़ेगा, तो माइनस में लिख दिया। चलिए फिफ्थ पॉइंट पर आ गया मैं। अब फिफ्थ पॉइंट कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11,350। अगर मैं चेक इशू करता हूँ तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है और पासबुक का कम नहीं होता है, तो इन कंपेयर टू कैश बुक पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। ये टाइप 2 है और टाइप 2 को प्लस करते हैं, तो मैं इसमें 11,350 प्लस कर दूंगा। अगर मैं इसे वैसे समझूं फिफ्थ पॉइंट में, तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मान लेते हैं 20,000 है, या और इजी करते हैं 11,500 है। मैंने चेक इशू किया 11,350। तो सिचुएशन ये है कि यहाँ का बैलेंस 150 है और यहाँ का 1150। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा 11,350 ताकि ये बैलेंस आ सके। ठीक कर दिया, ये क्रॉस चेक होता जा रहा है मेरा, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ऐसा मैं क्रॉस चेक करता जा रहा हूँ। 6 पॉइंट, एक डायरेक्टली पैसा मिला बैंक में 12,500। अगर पैसा बैंक में डायरेक्टली आया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक बैलेंस बढ़ गया, टाइप 2 है, टाइप 2 का मतलब प्लस हो जाएगा, तो 12,500 मुझे प्लस करना होगा। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। कैश बुक और पासबुक 12,500 है, तो मान लिया 20,000 बैलेंस है, यहाँ पर 12,500 प्लस हो गया है, मुझे यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक बैलेंस इक्वल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट अपनी नई टेक्निक निकालने लग जाते हैं जो बाद में फेल हो जाती है और आप परेशानी में फंस जाते हैं, इसलिए आप ऐसा ही करें जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है। 7 में लिखा है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। बैंक में हमने भेजा ही नहीं। अगर हमने चेक रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में, अगर हमने चेक रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में और पासबुक में भेजे ही नहीं, तो बैंक में भेजे ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, कैश बुक का बैलेंस हो गया पॉजिटिव। कैश बुक का बैलेंस हो गया पॉजिटिव, टाइप 1 हो गया, टाइप 1 का मतलब माइनस होगा, तो सेवन्थ एडजस्टमेंट में मैं माइनस कर दूंगा 17,500। मैं चेक कर लेता हूँ, 20,000 का बैलेंस है मान लिया, यहाँ मैंने प्लस कर दिया 17,500, यहाँ कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब इस समय ये सिचुएशन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 17,500। ठीक है, ये अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट पर आते हैं। बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं पासबुक में, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया इन कंपेयर टू पासबुक, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो ये टाइप 1 हो गया, मुझे माइनस करना पड़ेगा 500 रुपीज़। चेक कर लेता हूँ कैश बुक पासबुक का बैलेंस, मान लेते हैं ये 500 है, तो 600 है। पासबुक में एक्सपेंसेस की, चार्जेस की एंट्री हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है, तो मुझे कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, -500 टू मेक बैलेंस इक्वल। वही कर दिया मैंने, टोटल कर लेता हूँ 1500, 11,350, 12,500, तो 25,350 और 45,000, 5,000, 7,500, 1850, 17,500 और 500, 77,350। तो इसका मतलब माइनस साइड ज़्यादा है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है 52,000 का, और इसे क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा मैं ओवरड्राफ्ट
एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, हमारा पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है, 52,000। सॉल्यूशन है, मैं चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है। अब आपको एक बात और समझानी है। अगर सब्जेक्टिव है तो आप ऐसा कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसमें क्या दे रखा होगा एमसीक्यू एग्जाम में, ध्यान से सुनना, उसमें दे रखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 45,000, we are discounted with the bank is dishonored and debited in the passbook 5,000। अब ऑप्शन होंगे कि 5,000 will be added, 5,000 will be deducted, इस तरीके से हमारे ऑप्शन होंगे अलग अलग। तो अब आपको ये नहीं कहना कि ये माइनस साइड में है तो हम डिडक्टेड लिख दें। आपको क्या करना है, ये देखना है जो बैलेंस दिया हुआ है, अगर ये उसी साइड में लिखा हुआ है तो उस बैलेंस में ऐड हो रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 5,000 विल बी एडेड। जो आंसर है वो ये नहीं है प्लस या माइनस में लिखा है आपने, आंसर ये है कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसी साइड में लिखा है तो एडेड। अगर यही एडजस्टमेंट 1500 के लिए पूछी होगी तो हम बोलेंगे डिडक्टेड। फाइन, तो 1500 इज डिडक्टेड, 7500 is added, 5000 is added, 1850 is added, 11350 is deducted, 12,500 is deducted, 17,500 added और 500 added। ये किसे देखकर कह रहे हैं हम, ये ओपनिंग बैलेंस को देखकर कह रहे हैं। यही अगर हम पिछले जो हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था उसके अंदर हम अगर आंसर देखें तो वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर हम ये देखेंगे ये ओपनिंग बैलेंस है, इसी साइड में जो लिखे हैं ये सब क्या लिखे हैं, एडिड, ये सब ऐड हो रहे हैं और ये सब सब्ट्रैक्टेड या डिडक्टेड। तो आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें बैलेंस हमें ओवरड्राफ्ट दे रखा होता तो हम आंसर में ये लिखते एमसीक्यू में कि ये सब एडिड हो रहे हैं और ये सब डिडक्टेड हो रहे हैं। तो सेम साइड वाले एडिड और रिवर्स साइन वाले सब्ट्रैक्टेड, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हमें ये पता चला, जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ इससे पूरे चैप्टर में हमें यही काम करना है, इसी हिसाब से ही चलना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक है। तो इसको आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करना है।